और चलिए बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग न्यूज में उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जो ट्रेंड में चल रही है। सबसे पहले चीन का रुख करेंगे, जहां एक शहर में ऐसा तूफान आया जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले गया। एक वेयरहाउस में रखा सामान ऐसे उड़ा मानो आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं। इस तूफान को कांगझोउ बवंडर का नाम दिया गया क्योंकि तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही चीन के कांगझोउ शहर में मचाई है। इस बवंडर ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। तूफान की जद में जो कुछ आया कागज की तरह आसमान में उड़ने लगा। जमीन पर जो कुछ था आसमान में गर्दिश करने लगा। चीन में ऐसा बवंडर आया जो अपने साथ जमीन पर रखी हर चीज उड़ा ले गया। एक ऐसा शक्तिशाली टोर्नाडो जो कांगझोउ के एक वेयरहाउस में रखे बक्सों और क्रेट्स को अपने साथ ले गया। आसमान में नजारा घंटों देखा गया। तूफान इतने तेज था कि वेयरहाउस की छतें और दीवार तार-तार हो गई। बवंडर की जद में बिजली के खंभे, आसपास मौजूद गाड़ियां भी आई। कई इलाकों की बिजली तक गुल हो गई। लोगों के घरों को नुकसान हुआ। जानकार इसे जलवायु परिवर्तन का साइड इफेक्ट बता रहे हैं। कांगझोउ की पहचान चीन की औद्योगिक नगरी के तौर पर होती है, जहां वेयर हाउस के भरमार है। बताया जा रहा है कि इस तूफान की जद में आने से 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं। मौके पर पहुंची टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया है। वहीं उत्तरकाशी में गंगा और यमुना खतरनाक रूप में दिख रही है। कहीं पानी पुल को छू रहा है, कहीं घरों में घुसने को बेकरार है पानी। ऐसे में हालात ये हो चले हैं कि लोग परेशान हैं। प्रशासन की चुनौतियां बढ़ रही हैं। शयना चट्टी में यमुना नदी पर बने इस पुल को देखिए। ऐसा लगता है कि बाढ़ का पानी बहुत जल्द इसे अपनी जद में ले लेगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ऊपर पुल है और नीचे नदी का उफान खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। दोनों नदियां गदर ढा रही हैं। निचले इलाकों के इस मकान को देखिए। पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। निचले इलाकों में दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं। रात भर यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में रह रहे हैं। इस सड़क का हाल देखिए। रास्ता कीचड़ से ढक चुका है। आवाजाही हो रही है लेकिन बहुत संभल के। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनास गांव के पास का नजारा है। करीब 25 मीटर सड़क धंस गई है। उत्तरकाशी की ये 6 तस्वीरें बताने को काफी है कि लोग किन हालात से जूझ रहे हैं। उस पर बादलों का बरसना रुक नहीं रहा। साफ इशारा है कि मौसम से जुड़ी चुनौतियां आने वाले समय में और बढ़ेगी। वहीं पहाड़ों पर आसमानी आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग में खतरा बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी उफान पर है। पानी लगातार बरस रहा है और उसके साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। 60 सेकंड की रिपोर्ट आपके सामने है। अलकनंदा लबालब दिख रही है। इन्हीं मकानों को देखिए। ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी घरों में कभी भी दाखिल हो सकता है। जरा पानी के बहाव पर नजर तो डालिए। डर सा लगता है जैसे अलकनंदा सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बात यही नहीं खत्म होती। मुसीबत शुरू हो गई है। निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। लोगों के घर डूब गए हैं। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जितना सामान निकाला क्योंकि डर भी लग रहा थोड़ा बहुत। छोटे बच्चे भी अपने साथ। सारा सामान कहाँ निकाल पाते हैं। हर साल का ये नियम है। इधर नुकसान हुआ आपको? लगभग 50-60 हजार का तो हर साल का एक छोटा मोटा मान के चल लो। अभी बारिश का पूरा मौसम बचा है। शुरुआती महीनों में ये हालात है तो आगे की फिक्र भी जरूरी है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से लौटने वाले श्रद्धालुओं की चुनौती बढ़ती जा रही है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड के बाद 40 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। उसके बाद क्या हुआ? इन श्रद्धालुओं को बचा लिया गया क्या? ये सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब देखिए 60 सेकंड की हमारी इस रिपोर्ट में। सोनप्रयाग में ये श्रद्धालु भारी भूस्खलन में फंस गए थे। सड़क खत्म हो गई थी। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। 40 से ज्यादा जिंदगियां मुश्किल में थी। यहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी एसडीआरएफ के ये जवान फरिश्तों की तरह सामने आए। अपने हुनर और जोखिम से जूझने के जज्बे के साथ जान बचाने में जुट गए और सबको सुरक्षित निकाल लिया।
केदारनाथ धाम के रास्ते पर जगह जगह जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के मामले बढ़ गए हैं। सोनप्रयाग के पास बीती रात अचानक भारी मलबा सड़क पर आ गया। मलबा गिरने से 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रात 10 बजे फंसे हुए थे। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि केदारनाथ धाम के रास्ते पर खतरे किस तरह बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी बता रही हैं कि एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां किस तरह मुस्तैद हैं। ये काबिले तारीफ है, खासकर इन जवानों के लिए सैल्यूट बनता है। और अब दिखाएंगे केरल की तस्वीर, जहां मॉनसून के बादल मेहरबान हैं। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। आखिर क्या हुआ था सड़क पर, देखिए 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में। मौसम की चुनौतियों से बेपरवाह ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। कदम आगे बढ़े, लेकिन पानी में छुपे गड्ढे ने खेल बिगाड़ दिया। पानी की परेशानी सबके लिए है। सड़क के गड्ढे हर किसी के लिए मुसीबत का सबब है। ये अंजाम तो होना ही था। समाज में ख्याल करने वाले लोग भी हैं। मुश्किल में अनजान भी मदद को आगे बढ़ते हैं। पास खड़े एक व्यक्ति ने पुलिस वाले की मदद की। एक शेर है कि किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है। तस्वीरें वायरल हैं। लोग आदतन चटखारे ले रहे हैं। बात हंसने और हंसाने की नहीं है, मसला गंभीर है। सवाल उन पर है जिन पर इन सड़कों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे हालात सिर्फ केरल के नहीं, देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो विकास का नगाड़ा पीटने वालों पर सवाल खड़े करती हैं। और अब बात करें जालौर की, तो यहां आसमान से बरसी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। मंदिर परिसर कैसे झरने में बदल गया और कैसे एक कार नदी के तेज बहाव में फंस गई, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखें। जालौर में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश का असर पूरे इलाके पर इतना रहा कि जालौर पानी पानी हो गया। सड़क पर पानी भर आया और कई जगहों पर यह बारिश तबाही का कारण बन गई। जालौर की अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। जालौर की इन दो तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद सड़क पर और अलग अलग जगहों पर पानी का प्रभाव कितना ज्यादा रहा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर में तेज पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि मंदिर परिसर में पानी के इस तेज बहाव को देख करके लोगों में दहशत बन गई। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। वहीं इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि आसमान से बरसी बारिश राहत नहीं बल्कि आफत बनकर के बरसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का हाहाकार है। जबलपुर की बात करें तो सड़क पर इतना पानी भरा कि ई रिक्शा ड्राइवर सवारी लेकर गड्ढे में ही गिर गया। इस ई रिक्शा पर 6 लोग सवार थे, लेकिन राहत की बात ये कि सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर जबलपुर नगर निगम की पोल खोल रही। सड़क पर पानी है और पानी के नीचे जानलेवा गड्ढा। ये रिक्शा चालक को अंदाजा ही नहीं था कि आगे हादसा उसका इंतजार कर रहा है। 3 सेकंड में ये रिक्शा पलट गया और सुबह सुबह गाजीबाग इलाके में कोहराम मच गया। रिक्शा चालक ने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, फिर बाकी लोगों ने अपनी जान बचाई। ये रिक्शा पर 6 लोग सवार थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और मदद में लग गए। ये तस्वीरें महज बारिश से बेहाल लोगों की दास्तान नहीं, बल्कि शहर की ड्रेनेज और सड़क व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करने वाली है। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से नाले जाम हैं, जिनका पानी सड़कों पर है और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। ऐसे में जबलपुर के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। तो चिलचिलाती गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान में भी कुदरत मेहरबान है, लेकिन लगातार हो रही बारिश सिस्टम की पोल भी खोल रही है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक बाढ़ बारिश से तबाही का मंजर है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है और नजर आती है नगर निगम की नाकामी।
ये जयपुर की गलियां, सड़कें, बस्ती और मोहल्ले हैं। पूरा शहर पानी पानी है। सड़कों पर सैलाब है, हर तरफ जल जमाव है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक दे रही है कि नगर निगम ने बरसात आने से पहले कितनी तैयारी की थी। जयपुर में पिछले 10 सालों में जून जुलाई के महीने में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर के निचले इलाकों में जल भराव है, सड़कें जलमग्न हैं। जल महल और सीकर रोड पर तो बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर में बारिश की वजह से छोटी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र से सड़क संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजमेर और भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जयपुर, जैसलमेर और अलवर सहित 10 शहरों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। तो राजस्थान में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और कई शहरों में जिंदगी मानो थम सी गई है। लोगों के जरूरी काम रुक गए हैं, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस वीडियो में शादी वाले घर की महिलाएं मंदिर दर्शन को जा रही हैं, लेकिन जलभराव उनका हौसला नहीं तोड़ पाया। महिलाओं ने भरे पानी में जमकर मस्ती की। झालावाड़ से बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। यहाँ बाढ़ जैसे हालात में भी लोग मस्ती कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं और अपनी खुशियों पर बारिश का ब्रेक नहीं लगने दे रहे हैं। दरअसल भारी जलभराव के बीच मौज मस्ती की तस्वीरें झालावाड़ के गोलाना गांव की हैं। जहां एक युवक की शादी थी, लेकिन भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया। जब पानी कम नहीं हुआ तो घर की महिलाओं ने भरे पानी में माता पूजन के लिए बाहर निकलने का फैसला किया और फिर जमकर मस्ती की। घुटनों तक पानी में डूबकर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी कह रहे हैं, भाई शादी हो तो ऐसी। तो बारिश के मौसम में मुसीबतें कई हैं। भारी बारिश के बाद मगरमच्छ रिहायशी इलाकों और खेतों में घुस रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आया, जहां एक मगरमच्छ पास की नहर से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। इसके बाद खेतों में घुसे मगरमच्छ के रेस्क्यू की कोशिश शुरू हुई और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां भारी बारिश के बाद नहर से खेतों में घुसे इस मगरमच्छ ने किसानों में दहशत पैदा कर दी। 6 फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश हो रही है। वन विभाग का अमला मगरमच्छ को रेस्क्यू कर खतरे को दूर करने में जी जान से जुटा है। शिवपुरी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ये मगरमच्छ न सिर्फ खेत में पहुंचा, बल्कि एक सियार को भी इसने अपना शिकार बना लिया। खेत में मगरमच्छ को देख किसान इसकी सूचना वन विभाग को देने के लिए पहुंचे और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गई। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, इन्हें ये बात बखूबी पता है, इसलिए वन विभाग की टीम एक एक कदम संभाल कर रख रही थी। आखिरकार 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया गया और फिर उसे सिंध नदी में छोड़ दिया गया। बात करें झारखंड के साहिबगंज की, तो यहां 2 मालगाड़ी के बीच जोरदार तरीके से टक्कर हुई और ट्रेन के कई डिब्बे हवा में उड़ गए। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। माना जा रहा है कि सिग्नल की खराबी के चलते यह हादसा हुआ। एक रिपोर्ट। साहिबगंज के एनटीपीसी फाटक पर 2 मालगाड़ियों में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मालगाड़ी के कई डिब्बे हवा में उछले। हादसा बरहरवा स्टेशन के पास हुआ, जिसके बाद कई डिब्बे आपस में टकरा गए और मालगाड़ी में रखा पत्थर ट्रैक पर बिखर गया। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई, जिसे काबू पा लिया गया। हादसे में सीआईएसएफ के 4 जवान और एक रेल कर्मी घायल हुए, जिन्हें बरहेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि लोको पायलट के सामने खड़ी मालगाड़ी के बारे में
कोई जानकारी नहीं थी। माना जा रहा है कि सिग्नल में खराबी की वजह से टक्कर हुई है। एनटीपीसी और रेल प्रशासन ने अभी तक हादसे का ठोस कारण नहीं बताया है, जिसकी जांच चल रही है। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ट्रैक को दुरुस्त करने में लगी है। चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ मंदिर का दान पात्र खोला गया। इसके बाद मानो धन वर्षा हो रही है। मंदिर के दान पात्र से अब तक 29 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा निकल चुका है। अभी भी गिनती चल रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चढ़ावे का रिकॉर्ड टूट सकता है। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर के दान पात्र खुले तो मानो धन की वर्षा हो गई। बेहिसाब पैसा, सोना, चांदी दान पात्र से निकला है। इस बार फिर चढ़ावे का रिकॉर्ड टूट गया है। मई में जहां 26 करोड़ का चढ़ावा आया था, वहीं इस बार अब तक 5वें चरण की गिनती में 29 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा निकल चुका है। मंदिर के दान पात्र की 5वें चरण की गिनती में 1,71,100 रुपए की राशि सामने आई है। वहीं छठे चरण की गिनती अभी जारी है, इसलिए चढ़ावे की ये राशि पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आपको बता दें कि दीपावली पर 1.5 माह बाद खोले गए भंडार से करीब 36 करोड़ रुपए निकले थे। चढ़ावे में 1 किलो सोना, 141 किलो चांदी निकली और 15 देशों की विदेशी करेंसी भी निकली, जो करीब 4.5 लाख बताई जा रही है। मंदिर में हर महीने 1.5 से 2 करोड़ के चढ़ावे की बढ़ोतरी हो रही है। तो लखनऊ में 15 हिंदुओं की घर वापसी कराई गई। इसके लिए एक मंदिर में कार्यक्रम रखा गया और पूरे रीति रिवाज के साथ इनका शुद्धिकरण किया गया। संगठन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म बदला गया है। आखिर असली माजरा क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए जानिए। लखनऊ के शनिदेव मंदिर में मंत्रोच्चार हो रहा है। उन लोगों की घर वापसी हो रही है जिनका धर्म लालच देकर बदल दिया गया था। मंदिर में मौजूद इन 15 हिंदुओं का शुद्धिकरण कराया गया। फिर हिंदू रीति रिवाज से उनकी घर वापसी कराई गई। इनके धर्म की रक्षा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने की है। इनको भगवा गमछा ओढ़ाया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इनमें से कई महिलाओं का निकाह भी करवाया गया था। संगठन ने दावा किया है कि पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम बलरामपुर के झांगुर बाबा करते थे। धर्मांतरण के शिकार हुए हिंदुओं की आज घर वापसी, जिसमें मांडवी शर्मा, जैनब, सोनू रानी जो कर्नाटक से हैं, सहारनपुर से मालती शर्मा, रीना मुरादाबाद, पल्लवी, हरजीत कश्यप, संजीत गौर, रामदेव मौर्य, ऐसे 15 लोगों की आज वापसी हुई है। संगठन ने ये भी आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग होती है। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष का कोई बयान नहीं आया है। तो अगर आप पैसे निकालने के लिए एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से करें, वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। ऐसा एक मामला उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया, जहां 2 शातिर ठगों ने एटीएम में चिप लगाकर लोगों को लाखों का चूना लगाया, लेकिन सीसीटीवी और पुलिस की सतर्कता ने इन ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चौंकाने वाली ये तस्वीरें रुड़की के मैंगलोर इलाके में लगी एक एटीएम मशीन की है। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शातिर ठग बड़े आराम से एक एटीएम मशीन में घुसता है और मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगा रहा है। एक शातिर ठग ग्राहकों के पैसे ठगने के लिए मशीन में चिप लगा रहा है, तो दूसरा एटीएम के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा है। इन ठगों ने इस एटीएम को शायद अपनी तिजोरी समझ लिया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी और पुलिस ने इन्हें हवालात की हवा खिला दी। दरअसल एक महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे और मशीन पैसा विड्रॉल दिखा रही है। जिसके बाद पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी की जांच की तो मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगाता एक संदिग्ध दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए संदिग्ध और उसके साथी की पहचान की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 रुपए और ठगी में इस्तेमाल होने वाली चिप बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये दोनों कई एटीएम में ऐसे ही ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अब दिखाएंगे आपको धौलपुर की एक रिपोर्ट, जहां एक गांव में बच्चे जिंदगी दांव पर लगाकर पढ़ने के लिए जाने को मजबूर हैं। गांव से निकल रही पार्वती नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया। इसके कारण बच्चे और ग्रामीण नदी को ट्यूब और खाट के सहारे पार कर रहे हैं।
धौलपुर के सैपाऊ उपखंड से तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। यहाँ पार्वती नदी पर पुल न होने से बच्चे और ग्रामीण ट्यूब और चारपाई का सहारा ले रहे हैं। नदी पार करने के लिए ग्रामीणों ने ट्यूब पर एक चारपाई बांधी हुई है। नदी के दोनों छोर पर एक रस्सी बांधी गई है, जिसे पकड़कर खाट पर बैठकर ग्रामीण और बच्चे नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होता है। एक या दो लोग ही एक बार में ट्यूब के सहारे नदी पार कर पाते हैं। नदी से सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर ये नदी में बच्चे खड़ने निकलते हैं इधर उधर से, उनके लिए परेशानी, कभी हादसा भी हो जाता है। बच्चे कहाँ जाते हैं निकल कर? तसीमो जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। और कितने बच्चे जाते होंगे? बच्चे करीब करीब यहाँ से आरी गांव से भी जाते हैं, इस इनपुराओं से भी जाते हैं, करीब करीब बच्चे 100-200 बच्चे जाते हैं यहाँ से। यही नहीं, बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या घर गृहस्थी का सामान खरीदने बाजार जाना हो, ग्रामीणों के पास कोई और जरिया नहीं है। ट्यूब का ही सहारा है और मजबूरी है। उन्हें इसी खटोले पर निर्भर रहना पड़ता है। आपको बता दें कि तसीमो कस्बे में स्कूल नहीं है। तो कुछ लोग पवित्र जगहों पर भी जूतम पैजार से बाज नहीं आते। पुलिस और कानून को तो छोड़िए, उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं रहता। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम से एक ऐसे ही चौंकाने वाली खबर सामने आई, जब मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते देखते मारपीट होने लगी। ये श्रद्धालु मन में श्रद्धा लिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए थे, लेकिन भगवान के दर पर महापाप कर बैठे। इन्होंने पवित्र बद्रीनाथ धाम को ही जंग का मैदान बना डाला। तस्वीरें देखिए, कैसे बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और फिर लात घूंसे बरसाने लगे। भगवान के दर पर दोनों पक्षों में ये मारपीट क्यों हुई, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर दोनों पक्ष फोटोशूट कराना चाहते थे और पहले फोटो खिंचवाने को लेकर दोनों पक्षों में शुरू हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। मंदिर के गेट पर काफी देर तक हुई इस मारपीट का किसी श्रद्धालु ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। तो एनडीटीवी राजस्थान पर महत्वपूर्ण खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।